हरियाणा की सड़कों पर आप लोग आने देंगे, गुंडई राज नहीं आने। आज के डेट में जो नीतीश काम किया है, कोई माई का लाल नहीं है करके ठीक बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अगर नीतीश दिल्ली कुमार में क्या ने- कर रहे हो? यहाँ का वहाँ नहीं है, पटना में काम नहीं कर रहे हैं। नौकरी पे नहीं नहीं, हमको बताइए, यहाँ का हरियाणा में नहीं कर रहा है, पंजाब में नहीं कर रहा है। तुमको नौकरी यार गजब बात, जहाँ जिसको 2 पैसा ज्यादा मिलता है वहाँ कमाता है। जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए, मुर्दे लोगों को वोट बना दिए गए। बिहार के बीजेपी के ही लोग आरजेडी को वोट देंगे, बिहार के जेडीयू के ही लोग कांग्रेस को वोट देंगे, ये सुनिश्चित है। रोजगार लोगों पे नौकरियां मांगने पर लठ बजाना, ये है बिहार की असली समस्या। ये आंदोलन इस दिशा में जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू को राजनीति में धूल चटानी है। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ऐसे भगाना है कि ये पलट के बिहार के अंदर वापस आएगा एनडीए सरकार? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बिहार की वो धरती है, आंदोलन की धरती है बिहार। बिहार ने हमेशा परिवर्तन की नींव रखी है राजनीति के अंदर, और अब आज के टाइम पर बिहार के अंदर परिवर्तन की पुनर्स्थापना हो चुकी है, और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को पूर्ण रूप से राजनीति से भगाने का कार्य करेगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे बिहार के लोग अपने भाई संजय चौहान की आवाज़ सुनेंगे, और इस बात को जब बटन दबाएंगे ईवीएम के अंदर जाकर, भले ही आपके वोट कट गए, जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए, मुर्दे लोगों को वोट बना दिए गए, चाहे एसआईआर हो, चाहे सर हो या मैडम हो, कोई भी हो, चाहे चुनाव आयोग सर कर ले, एसआईआर कर ले या मैडम कर ले, चुनाव आयोग के मुंह पे पड़ने वाली हैं, क्योंकि बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बिहार के बीजेपी के ही लोग आरजेडी को वोट देंगे, बिहार के जेडीयू के ही लोग कांग्रेस को वोट देंगे, ये सुनिश्चित है। और आप मेरी बात लिख लीजिएगा, जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे मैं आपके चैनल पे खुद से इंटरव्यू दूंगा। मुद्दा क्या होगा? बेसिक मुद्दा किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है बिहार में? बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियों से पलायन, महिलाओं पे अपराध, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, खुलेआम डकैती, खुलेआम कट्टी, खुलेआम फिरौती, खुलेआम रंगदारी, ये मुद्दा है। ये बिहार की एक ऐसी समस्या है जिससे बिहार हमेशा से जूझता रहा है, और अब समय आ चुका है कि इन अपराध, अपहरण, गैंगवार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बेरोजगारी, महंगाई, रेप, महिलाओं की असुरक्षा, महिलाओं की नौकरियों का पलायन, पुरुषों की नौकरियों का पलायन, बेरोजगार लोगों पे नौकरियां मांगने पर लठ बजाना, ये है बिहार की असली समस्या। अरे देखा, घर घर नौकरी मिल रहा है नीतीश कुमार, वैसे ही ऐलान कर दिया। अगर घर घर नौकरी मिल रही होती, घर घर नौकरियां अगर मिल रही होती, तो बिहार के अंदर ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती, जिसके लिए देश में बिहार के अंदर एक आंदोलन खड़ा हो चुका है। और ये आंदोलन इस दिशा में जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू को राजनीति में धूल चटानी है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे किसानों, जवानों, नौजवानों, पहलवानों, मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, मेरे विद्यार्थी लोगों, मेरे सारे नौकरी में जो नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगार युवाओं, आपको कसम है संजय चौहान की, भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू के गठबंधन को बिहार सरकार से पलायन करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपसे एक तोहफा मांगता हूँ, मैं बिहार के लोगों से एक तोहफा मांगता हूँ कि बिहार से इस बार के जो चुनाव आने वाला है, अक्टूबर शुरू हो गया है, नवंबर दिसंबर में घोषणा हो जाएगी, शायद अभी शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते में। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ऐसे भगाना है कि ये पलट के बिहार के अंदर वापस न आए। क्या क्या है, घर घर नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं। देखिए, नौकरी अगर मिल गई होती बिहार की जनता को, तो आप दिल्ली की धरा पर खड़े हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ बिहार की जनता कितनी है। अगर बिहार की जनता को बिहार के अंदर रोजगार मिला हुआ होता, तो आज वहाँ की जनता पलायन नहीं कर रही होती, ना हरियाणा की सड़कों पर दर दर भटक रही होती, ना दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रही होती, ना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दर दर भटक रही होती, ना हिमाचल की सड़कों पर, महाराष्ट्र की सड़कों पर उसे दर दर भटकने के लिए नहीं मिल रहा होता। रोजगार मिला ही नहीं। जब रोजगार नहीं मिला, जब बिहार के अंदर
जब बिहार के अंदर रोजगार नहीं मिला तो इसीलिए वहाँ की जनता पलायन कर रही है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी 8 से 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाले हुए हैं, लेकिन आज तक बिहार की जनता का पलायन नहीं रोक पाए। ये बहुत दुख भरी बात है। आज वो रोजगार की बात करते हैं, किस मुंह से? उनको शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं ये भाषा बोलने के लिए कि हम बिहार की जनता को रोजगार देंगे। कौन से मुद्दे पर रोजगार देंगे आप रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार मांगने वाले स्टूडेंटों के ऊपर लाठी भजाने का काम करते हैं आप लोग। सरकार में बैठे हुए हैं, आपकी सरकार लाठी भजाने का काम करती है। पेपर लीक हो जाता है विद्यार्थियों का, और वो विद्यार्थी अपनी जायज़ मांग को लेकर वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, उनके मंत्री संत्रियों के घर दरवाजे खटखटाते हैं और उन पर लाठी भजाने का काम एनडीए सरकार करती है। ये बहुत दुख भरी बात है। इस देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए। देश के अंदर क्या होना चाहिए? बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता को चाहिए रोजगार। बिहार की जनता को चुनाव लड़ना है। इस बार जो चुनाव है ना, बिहार की जनता को बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण ढंग से लड़ना है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मुद्दों पर लड़ना है। क्या क्या बेसिक मुद्दे होंगे जो जनता को नीड है, वो जरूरत? देखिए, नीड तो सबसे पहले बिहार के अंदर आपने देखा कि बिहार के अंदर अस्पतालों की दशा कैसी है। अस्पतालों के अंदर सरेआम तमंचे चलते हैं बिहार के अंदर, और एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के अंदर, और एनडीए के समर्थन से हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हैं। वहाँ बिहार के अंदर अस्पतालों के अंदर खुलेआम तमंचे चलते हैं। ये क्या है? ऐसा गवर्नेंस नहीं चाहिए बिहार की जनता को। बिहार की जनता मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ जो चुनाव लड़ रही है बिहार की जनता जो चुनाव लड़ेगी वो शिक्षा के नाम पर चुनाव लड़ेगी, रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ेगी। जो लोग पलायन नहीं रोक सके उनको जिताने का काम बिहार की जनता इस बार नहीं करेगी। मैं तो गुंडाई राज चालू है, वास्तव में गुंडाई राज चालू है। देखिए, बिहार की जनता बोल रही है, बिहार के लोग हैं, ये बिहार के बहुत सारे बिहार के लोग हैं। नाम यही है ना कि गुंडाई राज लालू के जैसे पहले चलता था वही चालू हो जाए, वही आप चाहते हैं ना। क्या नहीं किया है नीतीश कुमार? हम तो क्या करके आ रहे हैं हमारे साहब? काम करते हैं। काम करके क्या नीतीश करते हैं? कहाँ से हैं नीतीश कुमार? क्या नहीं किया है? जंगल राज साफ किया नीतीश के देन है। 500 रुपया रोड पे दिखा दो, छीन लेते थे जादू लोग। लालू का फोन आ जाता था, जब पकड़ा गया था लालू का फोन आता, ए छोड़ दे मेरा आदमी है, क्या हो गया, हटा काम खत्म कर, जो हो गया। आज के डेट में जो नीतीश काम किया है कोई माई का लाल नहीं है करके। ठीक बोल रहे हैं, नीतीश जी ने जो काम किया है वो सरेआम गोलियां चलवा दी अस्पताल के अंदर। नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी बताओ? वो तो सत्ता के लिए सारी अपना पलट, लेकिन काम देखो, सत्ता के लिए हो गया। काम तो देखो, काम भी तो किया है, रोड लाइट हर चीज काम किया है। अरे आज का यही पता नहीं चलता पुल कब गिर जाए। आज के डेट में 24 घंटा बिजली रह रहा है, पहले बिजली रहता था, पहले भी अंधेरा में रहता था। कम किया है, बिजली कम यूनिट पे किया है, जिससे दिल्ली में किया है। फिर इलेक्शन की वजह से कर दिया क्या? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? पहले कब किया था? कौन से सन की पैदाइश है आपकी? और हम यही चाहते हैं, क्या सुविधा सब राशन मिल ही रहा है, राशन मिल रहा है। राशन चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए, बच्चों को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? डाटा फ्री हो गया, डाटा हमको डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए। चोरी बदमाशी गुंडई नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, शिक्षित। कहाँ से हैं आप ये बता दो। हम आरा से है। आरा कहाँ पड़ता है? आरा आप अरे कहाँ पड़ता है भैया ये बताओ? भोजपुर में पड़ता है। भोजपुर जी। कहाँ पड़ता है? भोजपुर कौन से स्टेट में आता है? भोजपुर स्टेट है, बिहार के अंदर आता है ना। बिहार रोजगार मिला आपको बिहार के अंदर? रोजगार मिला आपको बिहार के अंदर? बहुत रोजगार मिल रहा है। आप यहाँ क्या रोजगार मिले? कमाता हूँ, यहाँ काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अगर नीतीश दिल्ली में क्या कर रहे हो? यहाँ का वहाँ नहीं है, पटना में काम नहीं कर रहे हैं।
तो नौकरी पे नहीं हमको बताइए। इधर इधर यहाँ का हरियाणा में नहीं कर रहा है, पंजाब में नहीं कर रहा है। तुमको नौकरी यार गजब बात, जहाँ जिसको 2 पैसा ज्यादा मिलता है वहाँ कमाता है। ये बात देखिए, इन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ 2 पैसा ज्यादा मिलता है तुम खाते हो। ये मोदी जी के वक्त है, झोला उठा के चल दिए। देखो झोला उठा के चल दिए, इनका झोला भी चेक होएगा, झोला चेक होएगा, झोला चेक होएगा, बिल्कुल होएगा। ये मोदी की तरीके है। जाके बिहार में क्यों, पटना में नहीं आदमी आके, दिल्ली में नहीं काम नहीं कर रहे। अरे बिहार के अंदर आपको रोजगार मिला होता है तो दिल्ली की सड़कों पर दर नहीं भटक रहे होते आप लोग। हरियाणा की सड़कों पर आप लोग दर आने नहीं भटक रहे देंगे, होते। गुंडई राज नहीं आने देंगे। गुंडई राज अस्पताल में देखिए चले गए, यही तो बात है, सुनना नहीं चाहते। भौंकना जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते। यही तो बड़ी दुख की बात है कि इस देश के अंदर अंधकार लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उजाला नहीं लाना चाहती। अंधविश्वास फैलाकर इस देश के अंदर इस देश की जनता की बुद्धि पर पत्थर फेरने का काम कर रही है। बिहार ये बोल रहे थे कि गुंडाई राज नहीं चाहिए। क्या अस्पताल के अंदर सरेआम 2.5 किलोमीटर के महज डिस्टेंस पर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वहाँ पुलिस मुख्यालय होता है बिहार के अंदर।